दोस्तों, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो कामयाब लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी का आगाज़, उनकी सुबह कैसे होती है, उनका दिन कैसे गुज़रता है, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं और कामयाब लोग कौन से होते हैं, इस पे बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। इवन उसके लिए आप ये वाली जो वीडियो है इससे भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। लेकिन कौन से लोग ज़िंदगी में नाकाम होते हैं? नाकाम लोगों पे लिटरेचर बहुत कम है कि किस तरह के लोग होते हैं, उनकी किस तरह का स्टाइल होता है, सोचते किस तरह हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, इस पे बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने की कोशिश की, फिर मैंने इस पे कुछ लोगों से डिस्कशन की कि आप क्या समझते हैं कि नाकाम लोग कौन से होते हैं। तो उस डिस्कशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट मिला वो ये था कि इनके अंदर सुस्ती कूट कूट के भरी होती है। सुस्ती इनका पहला फैक्टर होता है और सुस्ती को आप काहली भी कह सकते हैं, सुस्ती को आप निकम्मापन भी कह सकते हैं, सुस्ती को आप हड हरामी भी कह सकते हैं और सुस्ती को आप लेज़ीनेस भी कह सकते हैं। और इनकी जो नाकाम लोग होते हैं ना, इनकी लेज़ीनेस में, नाकामी में जो सुस्ती है ये सुबह जब उठते हैं ना उस वक़्त ही शुरू हो जाती है। जब ये लोग नाकाम लोग उठते हैं तो ये अलार्म लगा के सोते हैं। कामयाब लोग अलार्म लगा के नहीं सोते, नाकाम लोग अलार्म लगा के सोते हैं। और जब अलार्म लगा के उठते हैं तो ये अलार्म और अपनी नींद के साथ जो इनकी कश्मकश होती है उसमें 1 घंटा गुजर जाता है और जब 1 घंटा गुजरता है तो इसके बाद यकीनन ये 1 घंटा ज़ाया कर चुके होते हैं। इसी तरह जब उठ के दूसरा काम रूटीन में इन्हें एक्सरसाइज करनी होती है, लेकिन नाकाम लोग अपनी सुस्ती की वजह से कहते हैं ये कल कर लेंगे या परसों से हम एक्सरसाइज शुरू करें। दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज बट दे डिडंट। ये एक्सरसाइज नहीं करते, इनकी रूटीन ही कुछ इस टाइप की बन जाती है। फिर जब दूसरी सुस्ती एक्सरसाइज में करती हैं, फिर तीसरी सुस्ती कि ये नाश्ता करने के बाद वॉक नहीं करते। जो खाना खाने के बाद वॉक का सुन्नत तरीका भी है, कम से कम आपने 40 कदम चलने हैं, ये वहाँ पर भी सुस्ती का मुजाहरा कर देते हैं। जब वॉक भी नहीं करते, इसी तरह जब उन्होंने एक्सरसाइज भी नहीं की, सुबह लेट भी उठे हैं, तो अगर ये अपने काम पे पहुंचते हैं तो काम पर पहुंच के भी इनकी एफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि ये खाना खा लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वहाँ पे भी सुस्ती से जब काम करते हैं तो इनकी दिन की परफॉर्मेंस भी बहुत कम होती है। यहाँ तक कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिस वक्त अजान होती है ना, तो अजान होती है तो ये लोग, इनके अंदर जज्बा ईमानी पैदा होता है कि हम अभी चल के नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो शैतान है ये इनको सुस्ती का जो आला कार के तौर पे इस्तेमाल करता है। शैतान कभी भी जब अजान होती है तो ये नहीं कहता कि आपने नमाज नहीं पढ़नी। शैतान कहता है कि हाँ पढ़नी है लेकिन थोड़ी देर तक। अजान हुई तो आपने वो नियत करते हैं कि मैं अभी नमाज़ पढ़ता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद फिर वो करता है, फिर उठने लगता है। शैतान कहता है हाँ पढ़ते हैं, थोड़ी देर तक पढ़ते हैं। इतनी देर में अजान नमाज का टाइम गुजर जाता है और वो कहते हैं चले अब नेक्स्ट नमाज जो है ज़ोर तो नहीं पड़ी, असर के टाइम में चला जाऊंगा। तो इसी तरह जो शैतान का आला कायर है, शैतान भी कभी आपको ना नहीं करता, सुस्ती करता है कि अभी थोड़ी देर तक करेंगे। कोई भी आप अच्छा काम करने लगते हैं तो वो शैतान आपको ये नहीं कहता आपने नहीं करना, शैतान आपको सुस्त कर देता है, कहता है सुस्ती का मुजाहरा करके थोड़ी देर तक हम कर लेंगे। इसी तरह इनके पूरे दिन की जो रूटीन होती है उसमें जो सुस्ती है वो लीडिंग फैक्टर होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो सुस्ती है ये एक ऐसी बीमारी है, ये आज तक किसी लैब ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि आपने सारे टेस्ट रिपोर्ट्स करा ले, एक भी रिपोर्ट नहीं आएगा कि ये सुस्त है। दूसरे नंबर पर जो सुस्ती है इसकी आज तक मेडिकल साइंस ने कोई मेडिसिन नहीं जनरेट की कि आप ये खाएंगे तो आपकी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। जो सुस्ती है इसका खात्मा जो है उसके लिए मेरे पास उसकी एक दवाई है कि वो सुस्ती के लिए आपको वो खानी नहीं पड़ेगी, वो अपने ज़हन को चेंज करना पड़ेगा। और ये सिर्फ बहुत बड़ी जॉब नहीं है, ये 5 सेकंड की जॉब है। विदिन 5 सेकंड आप लेज़ी से एकदम एक्टिव हो जाएंगे, आप सुस्त से चुस्त हो जाएंगे और आप निकम्मे से काम वाले हो जाएंगे, आप लो प्रोडक्टिविटी से हाई प्रोडक्टिविटी हो जाएंगे। किस तरह, उसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट जो लिंक है इसमें शेयर कर दूंगा। आप इसको देख के बगैर मेडिसिन के एक्टिव हो सकते हैं।